आज बच्चों, आज आप लोग का अगला पाठ है विज्ञान भाग 1 से भारतीय कलाएं। यहाँ पर कलाओं के बारे में बताया गया है कि हमारी संस्कृति हमारे को किस तरह से हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में उसे उभार कर लाते हैं, किस तरह से उसे व्यक्त करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। कला संस्कृति की वाहिका है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों में व्याप्त मानवीय और रसात्मक तत्व उसके कला रूप में प्रकट हुए हैं। भारतीय कला जहाँ एक ओर वैज्ञानिक और तकनीकी आधार रखती है, वहीं दूसरी ओर भाव एवं रस को सदैव प्राण तत्व बनाकर रखती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय कला का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन है। अब देखते हैं कलाओं में से जिस प्रकार भाषा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, ठीक उसी प्रकार हम अपने आसपास की प्रकृति को कला के विभिन्न रूप जैसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को व्यक्त करते हैं। उसी को यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला जानने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है ना। हम लोग विभिन्नता, अलग अलग राज्यों की अलग अलग विविधता होती है, जिसमें से हम लोग सब क्या होती है, एक निकल के आते हैं और हमारे एक भारतीय सांस्कृतिक परिवेश बनता है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न व्यवहारों के साथ साथ विभिन्न कलाएं भी हमारी क्या है, अनूठी पहचान है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम पाएंगे कि जनजाति और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। मंदिरों और महलों में विकसित हुई कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। ठीक है, अब देखते हैं चित्रकारी। चित्रकारी में क्या है कि हम पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि बात करने के लिए भाषा नहीं होती थी, तो हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों चट्टानों को काट कर क्या करते थे, उसकी मूर्ति बनाकर हम उसको समझाने का अपने भाव को प्रस्तुत करते थे। उसी को यहाँ पर बताया कि चित्रकारी अर्थात चित्रकला प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी, तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम था। सबसे प्राचीन क्षेत्रों के नमूने शैल चित्रों को माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं और अजंता एलोरा की गुफाएं शैल चित्रों के लिए मानी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने चित्र में देख रहे हैं, कई प्रकार के यहाँ पर चित्रकारी प्रस्तुत, जैसे कि वाड़ चित्रकारी राजस्थान का है ना, उड़ीसा का, इस प्रकार से क्या है, उस चित्रकारी सामने आता है। चित्रकारी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो चट्टानों पर्वतों से काट कर एक मूर्ति का रूप देते हैं, और दूसरा क्या है, जो हम कागज, पेन, पेंसिल, रंगोली ये सब का उपयोग करके हम जो बनाते हैं वह है। और हर राज्य में अपने अपने कलाओं को क्या है, एक अलग अलग नाम के रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि रंगोली को ही देख लेते हैं। उत्तराखंड में एप्पड़ कहते हैं, उसे राजस्थान में मंडवा कहते हैं, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से क्या है, रंगोलियों के भी अनेक सारे नाम हैं। वैसे ही हर कलाओं के क्या है, अनेक सारे नाम हैं। दूसरा देखते हैं संगीत कला। संगीत कला भारत में प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वानों ने 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल माना है। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख हुआ है, एक मार्गी तथा दूसरा देशी। मार्गी संगीत धार्मिक सरोवरों से जुड़ा था और नियम तथा अनुशासन से बंधा था। देशी लोक से जुड़ा था, लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही रह जाता था। दस्तावेज के अभाव में संगीत के आगे ही विकास गाथाएं हमें बहुत अधिक नहीं मिलती। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही
सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव है, मेघराग का संबंध सुबह से है, दीपक और श्रीराग का संबंध दोपहर से है, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। इस प्रकार क्या है कि संगीतों को भी क्या है अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की संगीतों का यहाँ पर उस कलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं नृत्य कला। नृत्य कला क्या है? भारतीय संस्कृति की तरह नृत्य भी क्या है, नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय, कि हम किस प्रकार अपने हाव भाव अपने अभिनय को वहाँ पर जाके प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। हम अपने हाथों की मुद्राएं को विभिन्न प्रकार की आकृति देकर हम उसे क्या करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। इनके माध्यम से ही मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भाव तक को दिखाया जा सकता है। भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची। वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा है। विद्वानों का यह मत है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों में भी अपनी अपनी संस्कृति, अपने परिवेश, अपने संस्कार को बनाए रखने के लिए भी विभिन्न प्रकार के नृत्य का करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश में कथक, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, उड़ीसा के उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुर, कर्नाटक तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जैसे कि हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़ का है पंथी गीत, है ना। ये सब क्या है पंथी। तो यह सब क्या है नृत्य अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी धरोहर को क्या है बचाए रखने के लिए, संरक्षण रखने के लिए रखती है। ध्यान देने की बात यह है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला के रूप धारण करती गई है। पहले समूह होता था, अब क्या है व्यक्तिगत रूप से वह सिंगल सोलो परफॉर्मेंस के रूप में वहाँ पर सामने आई है। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा है ना। व्यवसाय करने के चक्कर में यह सब सिंगल हो गया है। सभी लोक नृत्यों में साथ साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत हैं। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? इसका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाएं का मुरीद आज पूरा विश्व है। धन्यवाद।